हेलो गाइस, आप सभी कैसे हैं। द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन एपिसोड 6 के साथ आप सभी का स्वागत है। आप सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि यूनबो से कहता है कि मैंने राक्षसी भेड़िया राजा को मारा है, तुम मेरा क्रेडिट नहीं ले सकती। इसी के साथ एपिसोड को शुरू करते हैं। हमें एपिसोड के शुरू में प्रवेश दरवाजे के अंदर का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि बाई और यूनबो एक दूसरे के सामने खड़े हुए होते हैं। वो चिल्लाते हुए बाई से कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुमने ही इस मिशन को हमें करने के लिए दिया था। यूनबो की ये सभी बातें सुनने के बाद बाई यूनबो से कहता है कि मैंने तुम्हें मजबूर इसलिए किया था, जब मैंने भेड़ियों को मारा था तो मैं अपने साथ तुम्हें वहाँ पर लेके गया था, लेकिन तुम मेरा पूरा क्रेडिट लेना चाहती हो। बाई की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें जेयू डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। जेयू डीमन लॉर्ड बाई से कहता है कि शर्म नहीं आ रही है, जब हमने राक्षसी भेड़ियों को मारा था तुम तो वहाँ पर आसपास भी नहीं थे। जेयू की ऐसी बातें सुनने के बाद यूनबो बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। जेयू की ऐसी बातें सुनने के बाद हमें बाई का सीन दिखलाया जाता है। बाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि बाई बड़े गुस्से में जेयू डीमन लॉर्ड पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बाई जेयू डीमन लॉर्ड पर हमला करते हुए कहता है कि तुम मुझे ऐसा कैसे बोल सकते हो कुत्ते, तुम मेरे सामने भोगने की गुस्ताखी कैसे कर सकते हो। बाई जैसे ही जेयू डीमन लॉर्ड पर हमला करने वाला होता है, हमें दिखलाया जाता है कि यूनबो अपनी तलवार से बाई को रोक लेती है। यूनबो बाई को कहती है कि इससे कोई भी लेना देना नहीं है जेयू को। हमें जेयू डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम नंगे मुंह वाले झूठे हो। मैं तुम्हें बता दूं कि यूनबो ने ही राक्षसी भेड़िया राजा को मारा था। जेयू की ऐसी बातें सुनने के बाद हमें बाई का सीन दिखलाया जाता है। बाई यूनबो से कहता है कि जेयू हमारे संप्रदाय का भी नहीं है। यूनबो, तुम्हें लगता है कि जेयू मेरा अपमान करे। बाई ये सभी बातें कहने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि बाई अपनी तलवार को उठाते हुए जेयू पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। जैसे ही जेयू पर हमला करने जाता है, हमें दिखलाया जाता है कि बूढ़ा आदमी बीच में आते हुए बाई से कहता है कि बाई तुम अपने गुस्से को शांत करो, मेरे पास एक विचार है, इसे हल किया जा सकता है। बूढ़े आदमी की सभी बातें सुनने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि बाई क्रीपी स्माइल देने लगता है और बूढ़ा आदमी कहता है कि चूंकि यूनबो के साथी कह रहे हैं कि यूनबो ने ही राक्षसी भेड़ियों को मारा है, चलो इसको फैसला करने के लिए चलो हम एक लड़ाई करते हैं। जो इस लड़ाई को जीतता है उसी ने ही राक्षसी भेड़ियों को मारा है। जो इस लड़ाई को हारता है वह जीते हुए पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। बूढ़े आदमी की यह सभी बातें सुनने के बाद बाई कहता है कि यह सही है, हम ऐसे बदमाश को रोक सकते हैं जो अपनी औकात को नहीं जानते हैं। और मैंने ही राक्षसी भेड़िया राजा को मारा था, लेकिन यूनबो मेरा क्रेडिट ले रही है। चलो हम इसे एक फाइट से डिसाइड कर सकते हैं। बाई की यह सभी बातें सुनने के बाद हमें यूनबो का सीन दिखलाया जाता है। यूनबो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होते हुए कहती है कि मुझे तुम्हारी चुनौती स्वीकार है। बाई अपने मन में सोचते हुए कहता है कि दो कल्टीवेटर तलवारबाज के बीच मुझे लगता है कि मैं ही इस लड़ाई को जीतूंगा। मेरे पास अभी मौका है कि मैं यूनबो को बहुत ही बुरी तरीके से मारूंगा। उसके बाद रोमा का सीन दिखलाया जाता है। रोमा यूनबो से कहती है कि यूनबो, इस तरह की लड़ाई जीतना हमारे लिए असंभव है। सभी बातें सुनने के बाद यूनबो रोमा से कहती है कि अगर मैं इस लड़ाई को स्वीकार नहीं करती हूँ तो जेयू इसके अंदर घसीटा जाएगा और मुझे लगता है कि जेयू मारा जाएगा। इस स्थिति को ठीक करने का मेरे पास केवल एक ही चारा है, मुझे उससे जाकर लड़ाई करनी है। यूनबो ये सभी बातें कहने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि यूनबो लड़ाई करने के लिए आगे चली जाती है। हमें दिखलाया जाता है कि रोमा चिल्लाते हुए कहती है कि यूनबो आगे बढ़ते हुए बाई से कहती है कि चलो लड़ाई को शुरू करते हैं। जाता है कि जेयू चिल्लाते हुए यूनबो से कहता है कि यूनबो, तुम्हें सावधान रहना होगा, क्या तुम्हें मेरी ज़रूरत है। जेयू की सभी बातें सुनने के बाद यूनबो पलटते हुए जेयू से कहती है कि मैं अभी ठीक हूँ, मुझे जो चोट लगी थी वो अभी ठीक हो जाएगी। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि यूनबो चौंक जाती है क्योंकि यूनबो के आसपास लाइट जलने लगती है। हमें दिखलाया जाता है कि यूनबो पीछे पलटते हुए रोमा से कहती है कि मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी। ये सभी बातें सुनने के बाद रोमा कहती है कि यूनबो, तुम्हें क्या हुआ। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में कहता है कि यहाँ का नायक मैं हूँ। हमें उसके बाद यूनबो का सीन दिखलाया जाता है। यूनबो अपनी बॉडी को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है। यूनबो वहीं पर बैठ जाती है। यूनबो को ऐसा करता हुआ देखकर रोमा यूनबो के पास आते हुए कहती है कि मैं इसे कैसे ठीक करूँ, यूनबो को अभी ही ठीक होना था। अगर मैं बाई से लड़ाई करने के लिए जाती हूँ तो यूनबो को खतरा हो सकता है।
रोमा की ये सभी बातें सुनने के बाद हमें जेयू डीमन लॉर्ड का सीन दिखलाया जाता है। जेयू डीमन लॉर्ड रोमा के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है कि चिंता मत करो रोमा। जेयू की ये सभी बातें सुनने के बाद रोमा चौंक जाती है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू रोमा को आंख मारते हुए कहता है कि मैं युनबो की तरफ से लड़ाई करूंगा। जेयू की ये सभी बातें सुनने के बाद रोमा जेयू से कहती है कि जेयू तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वह बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है, वह फार्मस कल्टीवेटर तलवारबाज है। आप ऐसे तलवारबाज को कैसे हरा सकते हैं जो सैकड़ों लड़ाइयों का अनुभव है। आप बहुत ही ज़्यादा वीक है, मुझे इस लड़ाई में जाना चाहिए। जेयू रोमा की ये सभी बातें सुनने के बाद भाई बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। भाई चिल्लाते हुए कहता है कि तुम तीनों में से मुझसे लड़ाई करने के लिए कौन आ रहा है, तुम मेरा बहुत ही ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हो। यह सभी बातें सुनने के बाद जेयू कहता है कि मैं युनबो की तरफ से तुमसे लड़ाई करने के लिए आ रहा हूँ। जेयू की यह सभी बातें सुनने के बाद रोमा अपने मन में सोचते हुए कहती है कि जेयू कौन है, यह हमारी बार बार क्यों मदद कर रहा है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड बाई से लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि मैंने सब कुछ तय कर लिया। जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि युनबो को भेड़िया राजा से लंबे समय तक लड़ाई करना था। लंबे समय तक लड़ाई खत्म होने के बाद ही किलिंग स्पिरिटर एनर्जी में प्रवेश करना था, लेकिन मेरे यहाँ पर आने के बाद युनबो का मिशन बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो गया है और मैं युनबो के स्पिरिटर एनर्जी का फ़ायदा उठाऊंगा और मैं बहादुरी से बाई के साथ लड़ाई करूंगा और इससे जीत हासिल करूंगा। इसे जीतने के बाद मुझे लगता है कि बाई और रोमा मुझ पर बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने लगेंगे। जेयू ये सभी बातें सोचने के बाद हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू कियाना से कहता है कि कियाना मैं तुम्हें बता दूं कि बाई के साथ लंबी लड़ाई होने वाली है, यह बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, तुम आराम कर सकती हो। जेयू डीमन लॉर्ड की सभी बातें सुनने के बाद कियाना वहां से जाते हुए कहती है कि मैं आपका इंतजार करूंगी मास्टर। दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड बाई के पास जाते हुए कहता है कि चलो लड़ाई को शुरू करते हैं। जेयू की सभी बातें सुनने के बाद हमें बाई के दोस्तों का सीन दिखलाया जाता है। वह सभी हंसते हुए जेयू से कहते हैं कि तुम्हें युनबो ने अपनी तरफ से लड़ाई करने के लिए भेजा है, तुम बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो, तुम 2 सेकंड के लिए भी बाई के सामने नहीं टिक पाओगे। हमें बाई का सीन दिखलाया जाता है। बाई क्रीपी स्माइल देते हुए अपने मन में सोचते हुए कहता है कि युनबो ने मेरे पास एक अनुभवी जानवर को मेरे पास मरने के लिए भेजा है, मैं इसे मार दूंगा। मैं युनबो को दिखला दूंगा कि मेरे से चुनौती करने का अंजाम क्या होता है। बाई यह सभी बातें सोचने के बाद हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि बाई अपनी तलवार के साथ वहां पर घूमते हुए पूरी रफ्तार पर जेयू पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। में दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड बाई की तरफ देख रहा होता है। मैं दूसरी चीज में दिखलाया जाता है कि बाई अपनी पूरी रफ्तार से अपनी तलवार के साथ जेयू डीमन लॉर्ड की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ जाता है। बाई हमला करते हुए कहता है कि तुम मरो। हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि बाई जैसे ही जेयू डीमन लॉर्ड पर हमला कर देता है, हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड बाई की तलवार को 2 उंगली से रोक लेता है। जेयू डीमन लॉर्ड बाई की तलवार को रोकने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि बाई बहुत ही ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड भी बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड अपने मन में सोचते हुए कहता है कि रुको, मुझे इस तलवार से घायल होना था। हमें दूसरी सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड तलवार को एक झटका देता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड नाटक करते हुए उस तलवार से घायल हो जाता है, वह पीछे फेंका जाता है। हमें दिखलाया जाता है कि जेयू डीमन लॉर्ड के शरीर पर बहुत ही गहरा कट लग जाता है, वहां से ब्लड निकल रहा होता है। हमें दूसरे सीन में दिखलाया जाता है कि जेयू को घायल देखने के बाद हमें दिखलाया जाता है कि रोमा बहुत ही ज़्यादा चौंक जाती है। हमें दूसरे सीन में युनबो का सीन दिखलाया जाता है। युनबो अपने मन में सोचते हुए कहती है कि जेयू मरना मत। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा कि जेयू डीमन लॉर्ड और बाई के बीच में कैसे कैसे फाइट होता है।